सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू अगेन। अब हमने कल कोडिंग एंड डिकोडिंग की पहली क्लास पढ़ी थी। उसमें कुछ टाइप वाइज भी हमने कोशिश की थी देखने की, और उसके बाद हमने कोशिश की थी कि हम किस तरीके से 3 मेथड के थ्रू और कुछ ट्रिक्स के थ्रू कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चंस के माध्यम से हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरीके से हम एक के बाद एक प्रैक्टिस लाते रहेंगे। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए और देखते रहिए आप इंदौर डिफेंस एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल। हम आपका साथ एफके तक बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से। चलिए, आपके पास जैसे लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लूट इज कोडेड एज म्यूट एंड फेड इज रिटन एज गेट, देन हाउ विल ब्लू बी रिटन इन दैट कोड। अब हमको क्या दिया है, हमको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ कोडिंग वर्ड दिए हैं, कोडेड वर्ड दिए हैं, और कहता है कि किसी भी वर्ड में लूट को बोलता है, लूट को म्यूट की तरह कोड किया जाता है। लूट को किस तरह कोड किया गया है? म्यूट की तरह। उसी लैंग्वेज में फेड को कोड किया गया है एज अ गेट। फेड को कैसे कोड किया गया एज अ गेट? तो थर्ड बताना है हमें। मैंने कल आपको बताया था कि हमें सबसे पहले क्या हमको समझ में आना चाहिए, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इनके नंबर क्या हैं। होप आप सभी ने इनके नंबर याद कर लिए होंगे। तो एल का नंबर क्या होता है? एल का नंबर होता है 12। इसके बाद यू क्या होता है? यू का नंबर होता है 21। टी का नंबर होता है 20 और ई का नंबर होता है क्या? 5। अब जब हम इस सीरीज को पूरे देख पा रहे हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि एल इसका हो गया 13, 21, 20 और 5। तो हम क्या देख रहे हैं, सीरीज में क्या डिफरेंस आ रहा है? सिर्फ जो पहला वर्ड है जो उसमें हमारे पास +1 का डिफरेंस है, बाकी सभी वर्ड सेम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? बाकी सभी वर्ड सेम लिखे हुए हैं। तो सेम हम और चेक करते हैं कि हमने जो कोडिंग की है वो सही है कि नहीं है। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या आता है? एफ। एफ +1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके आगे? जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जी। और आगे के वर्ड जब हमने चेक किए तो बाकी वर्ड सेम है। तो हमने एक इन्फ्रेंस निकाला कि अगर हम जो हमारा क्वेश्चन है कि ब्लू को किस तरीके से कोड किया जाएगा, तो सिमिलर वे में ब्लू मतलब B+1 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी, और बाकी वर्ड सेम रहेंगे। बाकी वर्ड सेम रहेंगे। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लू। क्या होगा इसका आंसर? क्लू। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज रिटन एज NBESBT। सिमिलर वे मुंबई इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। कैसे मुंबई का कोड करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? मद्रास लिखते हैं। मद्रास में M का नंबर क्या होता है? M का नंबर क्या होता है? तो M का नंबर होता है क्या? 13, फिर 1, फिर 4, नेक्स्ट R इज 18, so A इज 1 और S इज 19। हमने मद्रास का नंबर लिख लिया। क्या लिख लिया? नंबर। इसके बाद जो कोडिंग वर्ड है उसका भी नंबर लिख लेते हैं। कोडिंग वर्ड क्या है? NBESBT। N इक्वल टू 14, B इक्वल टू 2, E 5, S 19, 2 और 20। जब हमने दोनों वर्ड्स के नंबर लिखे तो हमें क्या पता चला कि एक सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? एक सीरीज बन रही है। और सीरीज किसकी है? +1 की सीरीज। किसकी सीरीज बन रही है? +1 +1 +1 +1 और +1 की सीरीज। क्या बन रही है? +1 की सीरीज। तो सिमिलर वे में बॉम्बे का जो कोड होगा वो B+1 क्या होगा? C। O+1 क्या होगा? P। M+1 क्या होगा? N। B+1 क्या होगा? C। A+1 होगा B और Y+1 होगा Z। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिया हो आप समझ जाइएगा वही आपका प्रॉपर आंसर है। CPNCBZ इज योर आंसर। समझ में आया आपको? हमने क्या किया
हमने पहला वर्ड उठाया, उसके नंबर्स को चेक किया कि भाई किस तरीके से पहले वर्ड का मीनिंग कोडेड है, उस कोडिंग में हमें समझ में आया कि इसमें +1 की कोडिंग दिख रही है। क्या दिख रही है? +1 की कोडिंग दिख रही है। तो सिमिलर वे में हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उसमें भी हमने +1 +1 +1 +1 कर दिया, तो हमारा आंसर मिल गया। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए, लिखा हुआ है किसी भी लैंग्वेज में फिश को क्या लिखा जाता है? EHRG लिखा जाता है। तो जंगल को उसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा? हमने क्या देखा? लिखा हुआ है किसी लैंग्वेज में फिश को, किसको? फिश को किसी लैंग्वेज में क्या लिखता है? EHRG लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? EHRG लिखा जाता है। तो समझिए क्या लिखा है। अगर मैंने कोडिंग की तो इसका कोड क्या है? 6 है। E का कोड क्या है? 5, H इज इक्वल टू 8, वाइल I इक्वल टू 9, R इक्वल टू 18 एंड G इक्वल टू 7। सिमिलर वे में S इक्वल टू 19 और H इक्वल टू 8। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा ऊपर का वर्ड है, क्या है? जो हमारा पहला वर्ड है उससे हमें -1 करके लिखना है। क्या लिखना है? -1 की कोडिंग मिल रही है हमें। क्या मिल रही है? -1 की कोडिंग मिल रही है। तो हम क्या समझ जाएंगे? सिमिलर वे में जंगल में भी हम -1 कोड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो J -1 करेंगे, क्या आएगा? I। क्या आएगा? I। U में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा? T आएगा। N -1 M, G -1 F, L -1 K और E -1 D। तो जहां पे भी जिस भी ऑप्शन में आपको ITMKD लिखा होगा, सॉरी ITMFKD लिखा होगा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है? कोई डाउट? कोई डाउट? हमें कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट में क्लियर ध्यान रखना पड़ेगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग कॉन्सेप्ट में हमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले जो वर्ड दिया है उसका नंबर लिख लेना है, फिर दूसरा क्या लिखना है? जो उसका रिस्पॉन्स है उसका नंबर लिख लेना है, और फिर एक सीरीज का पता लगाना है कि किस तरीके से सीरीज बन रही है। क्या वो +1 की सीरीज है, -1 की है, फॉरवर्ड कोडिंग है, बैकवर्ड कोडिंग जैसे हम बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हम जब पता लगा लेंगे तो हमें क्या समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसका आंसर क्या मिलेगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ सर्टेन कोड ट्विंकल इज रिटन एज SVHOJKD। क्या लिखा है? ट्विंकल इज रिटन एज SVHOJKD। तो व्हाट विल बी फिल्टर्स बी रिटन इन द सेम कोड। तो फिल्टर्स को कैसे लिखा जाएगा ये बताइए। पहले हम लिख लेते हैं वर्ड। क्या लिखा है हमारे पास? ये वर्ड लिखा हुआ है, ट्विंकल लिखा हुआ है। वर्ड क्या लिखा है हमारे पास? ट्विंकल लिखा हुआ है। इसका कोडेड वर्ड क्या है? SVHOJK और D। क्या लिखा है कोडेड वर्ड? SVHOJKD लिखा हुआ है। तो अब हमें पहले कोडिंग को पढ़ने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बोला है? आपको उसके नंबर लिखने पड़ेंगे। ठीक है? तो लिखिए, T का नंबर क्या है? 20, W का 23, I का 9, I का क्या है? 9, N का है 14, K का क्या है? 11, L का है 12 और E का है 5। होप आपको सभी नंबर याद होंगे। मैं सीधा सीधा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कल की क्लास में से आपने सभी नंबर को याद किया होगा, और इसीलिए ये सब नंबर मैं सीधा लिख रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं। ठीक है? नेक्स्ट नंबर क्या है? S है 19, V 22, H 8, O 15, J 10, K is 11 and D is equal to 4। चलिए, जब आपने देखा पूरे नंबर को, जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपको क्या समझ में आया कि जो भी नीचे वाले नंबर है, ये नीचे वाले या ऊपर वाले नंबर से ये सब -1 में है। किस में है? -1 में है। ठीक है?
अरे ठीक है, सब है क्या? नहीं, यहां पे एक चीज गड़बड़ है। n जो है n इक्वल टू 14, तो n+1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? n+1 लिखा हुआ है। बाकी फिर देखेंगे तो क्या है, ये भी -1 में है, -1, और ये भी -1 में। 5 - 1 4, 12 - 1 11, 11 - 1 10। सिर्फ एक बीच वाला जो नंबर है वो बस +1 के कोडिंग में आया है। क्या आया है? +1 के कोडिंग में। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक वर्ड को ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर इतना इजी नहीं देगा कि आपको सीधा रख के दे देगा। जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, +1 -1 के जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जब हम एडवांस क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे कभी भी सीरीज पलट जाती है, बीच से सीरीज पलट जाती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से सीरीज पलट रही है, इसलिए हर एक वर्ड को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, तो सिमिलर वे में फिल्टर्स को कैसे लिखेंगे? सॉरी, फिल्टर्स को कैसे लिखेंगे? तो अब देखिए, f-1 करोगे तो क्या आएगा? e, i-1 करोगे तो क्या आएगा? h, l-1 करोगे तो क्या आएगा? k। ऑप्शन देखिए, अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखिए कि किस किस उसमें हमारे EHK आ रहा है। तो हमने जब ऑप्शंस को आइडेंटिफाई किया तो हमारे पास दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें EHK आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों तो यहीं पे कट जाए, ये दो ऑप्शन कट गए हमें। चलिए, तो अब आगे देखते हैं, हमें आगे क्या देखना पड़ेगा? T, बीच वाले वर्ड में हमने क्या किया था? +1, T के आगे क्या आएगा? U आएगा। तो फोर्थ वर्ड देखिए, T के आगे U किस में लिखा है? हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है जिसमें U लिखा हुआ है। तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हम इसको टिक मारेंगे और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस पे रोड लिखा हुआ है, क्या लिखा है? रोड इज रिटन एज URDG, तो SWAN इज रिटन इन द सेम कोड। कैसे लिखेंगे? लिखा है रोड, क्या लिखा हुआ है? रोड को इसने कोडिंग में लिखा है URDG। अब आप मुझे बताइए कि R का वर्ड है 18 और U है 21, तो कितना ऐड किया हमने? 18 + 3 किया हमने, क्या आ गया? 21। सिमिलर वे में O है 15 और R है 18, तो हमने क्या किया? यहां पे भी +3 किया। क्या किया? +3 किया। थर्ड जो है उसमें A है, A क्या किया हमने? क्या कर दिया? +3 कर दिया, तो A + 3 क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और फोर्थ है हमारे पास D, उसमें भी हमने +3 कर दिया, तो D + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? G हो जाएगा। तो सिमिलर वे में जो हमारा SWAN लिखा है, तो इसमें +3 करेंगे। S19, 19 + 3 क्या होता है? 22। 22 का वर्ड क्या है? V। W + 3, 23 + 3 क्या होगा? 26। ऑप्शन में देखिए VZ किस में है? तो पहला ऑप्शन तो हमारा कट गया, आखिरी ऑप्शन भी हमारा कट गया, बचे दो ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा A + 3 कीजिए, क्या आएगा? D आएगा। A + 3 किया तो क्या आएगा? D आएगा। हमारा जब हमने 3 को चेक किया तो हमको ऑप्शन नंबर B मिल गया करेक्ट आंसर। क्या मिल गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B मिल गया। क्लियर है? अरे कोई डाउट? चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट उसमें चलते हैं। लिखा इन अ सर्टेन कोड ऑपरेशन इज कोडेड एज दिस वन। तो पहले हम लिख लेते हैं ऑपरेशन को। देखिए, जब भी आप युद्ध लड़ने जाते हो तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए? वेपन होना चाहिए। तो हम ऑप्शन पहले हम किसका क्या लिखेंगे? इसका वर्ड लिखेंगे। जब तक वर्ड नहीं लिखेंगे तो उसको हम कोडिंग डिकोडिंग कैसे कर पाएंगे, है ना? तो वर्ड ही हमारे यहां पे क्या है? वेपन है। हमने क्या लिख लिया? ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन को क्या कोड किया गया है? NODQBUJP और O। क्या लिखा है?
एन क्यू डी क्यू बी सॉरी एन ओ डी क्यू बी जे यू जे पी ओ। देखिए क्या लिखा हुआ है, ओ में से -1 अगर हमने किया तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन। दूसरा पी में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे पी में से -1 किया तो क्या आ गया, ओ आ गया। सिमिलर वे में से डी ई -1 किया तो क्या आया, डी आया। आर -1 किया तो क्यू। अब देखिए यहां तक तो -1 की सीरीज थी, ठीक है। अब जब हम आगे देख रहे हैं तो ए +1 किया तो क्या आया, बी। दूसरा देखिए a +1 किया तो b, t +1 किया तो u, i +1 किया तो j, o +1 किया तो p और n +1 किया तो o आया। तो हमने क्या देखा कि पहले के जो 4 लेटर हैं उस पे -1 हो रहा है, बाकी के जो 4 लेटर हैं उसमें +1 हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलर वे में जो हमारा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है उसकी कोडिंग या डिकोडिंग में भी हम पहले के 4 लेटर में -1 करेंगे और बाद के 4 लेटर में +1 करेंगे, ठीक है। तो जैसे i +1 क्या होता है, i +1 हो गया j। ऑप्शन में देखिए j कहां कहां है, हमको सिर्फ 2 ऑप्शन में j दे रहा है तो 2 ऑप्शन तो यूं ही कट गए। नेक्स्ट क्या है, पहले हमारे क्या थे, -1 थे, पहले क्या था, -1। देखिए मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको बड़े ही सावधानी से करना है। i -1 करेंगे तो क्या आएगा, h। क्या आएगा, h। तो इससे 2 ऑप्शन तो हमारे यहीं पे कट जाएंगे। n में से -1 क्या करेंगे तो क्या आएगा, m आएगा। क्या आएगा, m आएगा। तीसरा v में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, u आएगा। क्या आएगा, u आएगा। सिमिलर वे में से i में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, अरे i में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी i में से -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, h आएगा। क्या आएगा, h। ऑप्शन देखिए किसमें ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, HMUH। तो हमने देखा भाई दोनों में से HMUH मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोनों में से HMUH मिल रहा है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, वर्ड्स काउंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वर्ड्स काउंट, क्योंकि नीचे वाला ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। यहां पे हर एक वर्ड का हर एक कोडिंग दिया है और यहां पे कितने वर्ड कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स है। और हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो कितने वर्ड का है, 4 4 8 1 9 वर्ड का। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा अपने आपको लॉजिकल थिंकिंग भी करना है, थोड़ा सा हमको आइडियाज भी लगाने हैं, थोड़ा सा हमको देख के भी चलना है कि भाई हाँ कहाँ +1 -1 आ रहा है, +2 -2 आ रहा है। तो इस तरीके से सीरीज हमारी चलती रहेगी, ठीक है। चलिए समझ में आया आपको, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट जो आता है फेवर, क्या लिखा हुआ है, FAVOUR, फेवर। फेवर को किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फेवर को किसी लैंग्वेज में EBUPTS लिखते हैं। क्या लिखते हैं, EBUPTS लिखते हैं। तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा, देखिए F -1 E, A +1 B, B -1 U, O +1 P, U -1 T और R +1 S होगा। तो हमारी सीरीज बन गई, वो क्या बन गई, +1 -1 सॉरी -1 +1 -1 +1 -1 +1 की, ठीक है। तो सिमिलर वे में डेंजर को भी हम इसी तरीके से सीरीज बनाएंगे। तो D -1 करोगे क्या आएगा, C, A +1 करोगे तो क्या आएगा, B, N -1 करोगे तो क्या आएगा, M, G +1 करोगे तो क्या आएगा, H, E -1 करोगे तो D और R +1 करोगे तो, जहां पे भी हमारा CBMHDS लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। कोई डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किए, इस कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं आगे।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें लिखा गया है कि समर को रनर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? SUMMER को लिखा जाता है RUNNER। क्या लिखा जाता है? RUNNER। अब आप हमें बताएं कि हम इसको कैसे कोड करें। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं नंबर लिखेंगे तो S इक्वल टू 19 हो गया, U इक्वल टू 21 हो गया, M इक्वल टू 13, N 13, E इक्वल टू 5 और R इक्वल टू होता है 18। नीचे को जब हम नंबर लिख रहे हैं तो उसमें लिख रहे हैं 18, 21, 14, 5 और 18। अब आप हमें बताएं कि हमको क्या कोडिंग दिख रही है। हमारा जो पहला वाला वर्ड है उसमें +1 की कोडिंग है। क्या है? +1 की कोडिंग। दूसरा वाला वर्ड सेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेम। तीसरे वाले वर्ड में फिर +1 की कोडिंग है और चौथे वर्ड में फिर +1 की कोडिंग है। तो तीसरे और चौथे वर्ड में किसी किसी कोडिंग है? +1 की कोडिंग है। जो पांचवा वाला वर्ड है सेम लिखा है और छठवां वर्ड भी सेम लिखा है। तो सिमिलर वे में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है विंटर को क्या लिखा जाएगा, तो आप तो सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग करो। उसमें सबसे पहले आपको क्या समझ में आएगा? W के बाद W+1 करेंगे तो क्या आएगा? X आएगा। ऑप्शन में ढूंढो X किसकी जगह पे है। सॉरी, +1 की कोडिंग नहीं है, -1 की कोडिंग है। पहले में क्या है? S -1 है, ठीक है, और बाकी +1 ठीक है। तो इधर भी देखिए W -1 करोगे तो क्या आएगा? पहले में क्या करोगे? -1 करोगे तो क्या आएगा? V आएगा। देखिए V किस में लिखा हुआ है? हमारे पास एक ही ऑप्शन है जहां पे V लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? VIOUER। अगर क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो। सेकेंड वर्ड हमारा I का I रहेगा, N+1 करो O, नेक्स्ट T+1 करो U और ER दोनों का सेम रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। किसी कोई डाउट? आई थिंक आपको सभी वर्ड समझ में आ रहे होंगे और कोडिंग एंड डिकोडिंग भी आप इजिली कर पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है किसी भी लैंग्वेज में PRODUCTION प्रोडक्शंस को क्या लिखा जाता है? किसी भी लैंग्वेज में ऊपर वाले लेटर को नीचे की तरह मेंशन किया जाता है। तो बताइए सेम में ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा? तो पहले हमें कोडिंग देखनी पड़ेगी, कोडिंग किस तरह की है। जब हम कोडिंग देखने की बात करते हैं तो क्या आता है? P+1 इक्वल टू Q आता है। क्या आता है? P+1 इक्वल टू Q आ गया। नेक्स्ट R-1 इक्वल टू Q होता है, क्योंकि R का नंबर होता है 18 और Q का नंबर क्या होता है? 17। थर्ड आएगा हमारे पास O, +1 किया तो क्या आ गया? P आ गया। क्या आ गया? P। फोर्थ D-1 किया तो क्या आ गया? C आ गया। U+1 करेंगे तो क्या आएगा? V। C। अब देखिए यहां तक हमारी सीरीज कैसे चल रही थी? +1 -1 +1 -1 +1 की। अब C और E के बीच में हम देखते हैं तो C यहां से आएगा +2। C+2 क्या हो गया? C+2 हो गया E। नेक्स्ट T, फिर आया +1 H -1 O +1 -1। तो हमने क्या देखा कि 4 का पेयर बना हुआ है। कितना पेयर बना हुआ है? 5 का आगे पेयर बना है और 5 का पीछे पेयर बना है। इसमें जो सीरीज लग रही है वो क्या लग रही है? +1 -1 +1 -1 +1 की। और जो एक वर्ड है, जो बीच वाला वर्ड बचा हुआ है, सिर्फ इस वर्ड में जो सीरीज है, इस वर्ड में की जो कोडिंग है वो +2 करना है। क्या करना है? +2 करना है। तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। शुरुआत कहां से किए थे हम? O।
O प्लस 1 किया तो हमारे पास क्या आ गया, P। देखिए P किस ऑप्शन में है, तो हमारा एक ऑप्शन कट गया पहले। दूसरा R, R क्या आ गया, R में हमको क्या करना है, प्लस 1 हो गया तो माइनस 1 करना है, R माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, Q। देखिए Q किस पे है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास कट गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास I प्लस 1 करोगे तो J, देखिए J किस में है, दोनों में है। E माइनस 1 किया तो D आ रहा है, E माइनस 1 किया तो क्या है, D आ रहा है, दोनों में ये भी। N प्लस 1 किया तो O, ये भी दोनों में आ रहा है। तो अब आगे क्या करते हैं, T प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, V आएगा, क्या आएगा, V। और ये हमारे पहले वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए 10 सेकंड के लिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, किसी लैंग्वेज में MIND, क्या लिखा हुआ है, MIND को क्या लिखा जाता है, KGLB लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, KGL और B लिखा जाता है। सिमिलर में उसी लैंग्वेज में ARGUE को क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, YPESC लिखा जा रहा है। तो बोल रहा है कि डायग्राम को उसी लैंग्वेज पे क्या लिखा जाएगा, क्या बोल रहा है, डायग्राम को उसी लैंग्वेज पे क्या लिखा जाएगा। अरे यस, ठीक है। अब आप पहले इनके लिख दिए क्या, नंबर। M का नंबर होता है 13, K इक्वल टू कितना हो गया 11, I इक्वल टू हुआ 9, G इक्वल टू हो गया 7, N इक्वल टू हो गया कितना 14, L इक्वल टू हो गया अपना 12, D इक्वल टू हुआ 4 और B इक्वल टू हुआ 2। मैथ कीजिए क्या डिफरेंस आ रहा है हमको। तो देखिए 11, 13 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 11, ठीक है। 9 माइनस 2 किया तो क्या आ गया 7, N 14 माइनस 2 किया तो क्या आ गया हमारे पास 12, और D माइनस 2 किया तो क्या आ गया B। मतलब -2 -2 -2 -2 की सीरीज बन रही है। क्या बन रही है हमारे पास, -2 -2 -2 -2 की सीरीज बन रही है। तो सिमिलर वे में जो हमारा आंसर है इसकी भी हमें -2 की सीरीज बनानी है। तो D -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, पहला B आएगा। हमारे दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए, क्या आएगा B आने से हमारे दो ऑप्शन पहले ही कट गए। नेक्स्ट क्या आया I, क्या आ गया I का नंबर होता 9, 9 माइनस 2 क्या हो गया 7, 7 इक्वल टू G, दोनों में है ये, तो किसमें है, दोनों में है। थर्ड वर्ड है A माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, A माइनस 2 किया तो आएगा Y भी दोनों में है। अब कैसे ऑप्शन पता चले। नेक्स्ट G माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, G इक्वल टू होता है 7, 7 माइनस 2 किया तो 5 इक्वल टू E आया, क्या आया 5 इक्वल टू E। नेक्स्ट है हमारे पास क्या R इक्वल टू होता है क्या 18 माइनस 2 किया तो क्या आया 16। चेक कीजिए किस ऑप्शन में आपको BGYEP दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसी पे हमारा BGYEP दिख रहा है और इस तरीके से हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप अपने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले। चलिए क्या लिखा हुआ है, बेसिक। इसको क्या लिखा है इसने, DDUL और E लिखा है। क्या लिखा है, पहला वर्ड बेसिक लिखा है, बेसिक को कोड किया इसने DDLUE। तो पहले हम नंबर लिख लेते हैं,
बी क्या है 2, 1, 19, 9 और 3। नीचे देखो तो क्या आएगा 4, 4, 22, 12 और 5। क्या हमको मिला, किस तरीके से नंबर कोडेड है? तो सबसे पहला है 2 के प्लस 2 किया तो हमारा क्या आ गया 4, फिर 1 प्लस 3 किया तो क्या आ गया 4, सॉरी इसका नंबर 21 होता है। 19 प्लस 2 किया तो क्या आ गया 21, यहां पे प्लस 3 किया तो क्या आ गया 12 और यहां पे फिर प्लस 2 किया तो क्या आ गया 5। तो हमने देखा कि हमारी सीरीज में प्लस 2 प्लस 3 की सीरीज बन रही है, एक के बाद एक अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्लस 2 प्लस 3 हमें करना है अपने लेटर्स के बीच में। क्या करना है, प्लस 2 प्लस 3 की सीरीज बनानी। बनाइए। तो L प्लस 2 क्या होता है, L इक्वल टू कितना होता है 12, 12 प्लस 2 होता है 14, 14 मीन्स N। N किस में दिख रहा है, तो पहले ही हमारे दो कट गए। क्या कट गए, दो ऑप्शन हमारे पहले से ही कट गए। चलिए आगे चलते हैं। E प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, सॉरी E क्या है 5, 5 प्लस 3 यहां पे करना होगा क्योंकि प्लस 2 और प्लस 3 की सीरीज बनी हुई है। क्या बनी हुई है, प्लस 2 और प्लस 3 की सीरीज बनी हुई है, इसलिए E प्लस 3 करेंगे तो H आएगा। क्या आएगा H। तो हमारे पास जो ऑप्शन मिल रहा है N और H का, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है साइट SIGST को FVTUG कहा जाता है। पहले हम इसका नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले, तो जैसे हम पहले करते हैं SIGH और T लिखा है, तो क्या लिखा है S का नंबर 19, 9, 7, 8 और 20। इसको लिखा क्या जाता है FVTU और G। F इक्वल टू होता है 6, 22, 20, 21 और 7। क्या लिखा जाता है 6, 22, 20, 21 और 7। अब इसके बीच में आपको निकालना है गैप कि कितने कितने के बीच के इसमें कोडिंग बनी हुई है। तो पहला देखिए 19 और 6 के बीच में कोडिंग देखिए कितना होता है, 19 और 6 के बीच में कोडिंग देखिए तो कितना होता है। क्या ये अपोजिट नंबर मिल रहा है, नहीं। तो 19 हमारे टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं 26 हो गए। कितने हो गए 26 हो गए। तो 19 और 6 के बीच में होता है प्लस 13। कितना हो गया प्लस 13। सिमिलर वे में 9 और प्लस 13 करोगे तो क्या आएगा 22। 7 इधर भी प्लस 13 कर दिया तो क्या आ गया 20 आ गया। H प्लस 13 कर दिया तो क्या आ गया 21 आ गया। और T प्लस 13 कर दो तो क्या 7 आ रहा है। यस, T प्लस 13 करेंगे तो यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7। तो हमने देख लिया कि हमारा जो भी सीरीज बन रही है वो पूरी सीरीज में प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 की सीरीज बन रही है। क्या बन रही है प्लस 13 की सीरीज हमारी पूरी बन रही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑप्शन होगा रिवील REVEAL, इसमें से भी हम प्लस 13 करते हैं। क्या करते हैं प्लस, तो R और प्लस 13 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा R इज 18, 18 प्लस 13 करो आप कितना आता है। तो हमारे पास वर्ड आएगा, कौन सा अल्फाबेट का ऑर्डर आएगा 18 प्लस 13 किया तो हमारे पास आ जाएगा 5। 5 मीन्स क्या आएगा E। देखिए ऑप्शन में किसमें E दिया हुआ है, तो E हमारे ऑप्शन नंबर सिर्फ 4th में दिया हुआ है। किसमें दिया है ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बाकी सब आंसर ऐसे ही पहले वर्ड से कट गए तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिरेकल को किसी भी लैंग्वेज पे NKUEHRL लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मिरेकल को किसी भी लैंग्वेज पे ऐसा लिखा जाता है, तो गैम्बल को क्या लिखा जाएगा। देखिए
को क्या लिखा जाता है, NKUEHRL लिखा जाता है। M इक्वल टू 13, N इक्वल टू 14, 9, 11, 18, 21, 1, 5, C 3, 8, L इक्वल टू होता है 12, 18 और 5, 12। अब देखिए नंबर का डिफरेंस कितना कितना है, क्या सब में सेम डिफरेंस है, नहीं है। तो क्या क्या डिफरेंस है, यहां पे +1 का डिफरेंस है, यहां पे +2 का डिफरेंस है, 18 यहां पे +3 का डिफरेंस है, यहां पे +4 का डिफरेंस है, यहां पे +5 का डिफरेंस है, यहां पे +6 और आखिरी में +7 का डिफरेंस है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो सिमिलर वे में जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है गैम्बल, इसमें भी हम यही ढूंढेंगे कि किस इसमें +1 +2 +3 +4 +5 +6 का डिफरेंस दिखता है। तो G+1 H, देखिए H किसमें किसमें है, तो आपको पहले ही आंसर मिल गया कि H सिर्फ एक में है, इसीलिए हमारा C ऑप्शन करेक्ट होगा। अदरवाइज करना है तो हम A +2 करेंगे तो क्या आएगा C, M +3 करेंगे तो 13 + 3 16, तो क्या आ जाएगा P, B +4 करेंगे तो 6 F आएगा। नेक्स्ट L +5 करो तो 12 5 17 इक्वल टू Q आ जाएगा, और E +6 करोगे तो क्या आएगा 11, दैट इज इक्वल टू K आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। हमें पूरी सीरीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 करके हम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं। हमें हर एक के नंबर पता होना चाहिए, उसके अपोजिट लेटर्स पता होना चाहिए। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ग्लैमर, क्या लिखा हुआ है, ग्लैमर को किसी लैंग्वेज पे IJCNMWP लिखा जाता है, तो मिसरूल को उसी लैंग्वेज पे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ग्लैमर को IJCNMWP लिखा गया है। नंबर लिख लीजिए पहले दोनों का, G इक्वल टू 7, 12, 1, 13, 15, 21 और 18, ये लिख दिया। I इक्वल टू 9, 10, 3, 14, 13, 23 और P इक्वल टू हो गया 16। बताइए क्या डिफरेंस आ रहा है सब में, तो 7 और +2 किया तो हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, 12 -2 क्या आ गया तो हमारे पास क्या आ गया J आ गया, A +2 किया तो हमारे पास क्या आ गया C आ गया, M +1 किया तो क्या आया हमारे पास N आया। सिमिलर वे में 15 -2 किया तो 13, 21 +2 23, और यहां पे भी हमें क्या करना पड़ा -2 करना पड़ा, क्या करना पड़ा -2। तो हमने क्या देखा, पहली वाली जो सीरीज बनेगी उसमें हमें +2 से स्टार्ट करना है, 3 लेटर है पर +2 -2 और +2 करना है, पीछे -2 +2 और -2 करना है, और बीच वाले लेटर को +1 करके लिख लेना है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया ट्रॉपिकल, क्या भी गया टॉपिकल, तो T क्या किया था हमने पहले वाले में +2 से स्टार्ट किया था, किससे स्टार्ट किया था सीरीज को +2, तो 20 +2 होगा 22, 15 -2 क्या होगा 13, 13 विल बी M, P +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा R आ जाएगा। देखिए VMR हमारे किस किस क्वेश्चन में दिख रहा है, तो हमारे यहां पे सिर्फ एक आंसर कट रहा है, एक ऑप्शन कट रहा है, बाकी सब में दिया हुआ है। नेक्स्ट I प्लस फोर्थ लेटर में हमने क्या किया था +1 किया था, क्या किया था हमने +1 किया था, इसमें देखिए हमने सिर्फ +1 किया हुआ है, तो यहां पे भी I +1 करेंगे तो क्या आएगा J आएगा। देखिए और कौन सा कट रहा है ऑप्शन,
कोई कट रहा है? VMRJ ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कट रहा है। थर्ड हम चले जाएंगे तो C, थर्ड सीरीज में हमने कहां से स्टार्ट की थी? फिर -2 से। C -2 का किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? A आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? A आ जाएगा। तो VMRJACJ हमारा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलर वे में A -2 करोगे तो क्या आएगा? Y और L+2 करोगे आप यहां पे तो आपको क्या मिल जाएगा? सॉरी, गलत हो गया मेरे से। C -2 किया था तो यहां पे A+2 करेंगे। A+2 करेंगे तो क्या आएगा? यहां पे C आएगा। क्या आएगा? C। और L के बाद फिर से इसमें -2 करेंगे तो हमारे पास आएगा L-2। L इक्वल टू कितना होता है? 12 - 2 इक्वल टू किया जाए। ठीक है, तो VMRJACG हमारा ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतने ही करते हैं। 14 क्वेश्चन करते हैं और मैं ये शीट आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। आप पूरा रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को देखिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग में हर एक लेटर की आपको नंबर पता होने चाहिए, लेटर की कोडिंग किस तरीके से की गई है पता होनी चाहिए, और लॉजिकल थिंकिंग करेंगे तो पूरी तरीके से आप इस टॉपिक को हैंडल कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।